अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है ग्राफ एल्गोरिदम। लास्ट वाली वीडियोस में हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम सबसे पहले पढ़ा था, फिर हमने सर्च एल्गोरिदम पढ़ा था। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में हमारे पास सब टाइप्स थी, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, और जो था सर्च एल्गोरिदम उसमें था लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, अब हमने पढ़ना है ग्राफ एल्गोरिदम। तो ग्राफ एल्गोरिदम देख लेते हैं क्या होता है। दीज आर यूज टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज ग्राफ्स। ये ग्राफ से रिलेटेड जो भी एल्गोरिदम्स होते हैं ना उन पे काम करते हैं, यानी ग्राफ्स को एक्सप्लोर करते हैं और उनको एनालाइज करके और उनमें से वो फाइंड करते हैं जो भी फाइंड करना होता है, या उन्हीं के साथ ही काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं को अरेंज करते हैं। विच आर डाटा स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नोड्स वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एजेस। अब वो बने कैसे होते हैं? नोड्स यानी वर्टिसेस जो एजेस से कनेक्ट। ये देखिए, ये है हमारे पास। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास ग्राफ एल्गोरिदम्स। ये ऐसे बने होते हैं। ठीक है, these algorithms are essential for network analysis, route planning and social network analysis। अच्छा, ये ना ग्राफ जो होते हैं ना एक पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें नोड्स या वर्टिसेस और एजेस होते हैं। ठीक है, ये यूज़ होते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, जैसे सोशल नेटवर्क्स, रूट प्लानिंग, गूगल मैप्स जैसे हो गया, या कंप्यूटर नेटवर्क्स, या कोई भी डाटा रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये होते हैं ग्राफ एल्गोरिदम। हमारे पास दो हैं जिसमें हमने BFS पढ़ना है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च पढ़ना है, और डेप्थ फर्स्ट सर्च पढ़ना है। इसमें भी कर हम सर्च ही रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले BFS देख लेते हैं क्या होता है। इज़ अ ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिदम दैट एक्सप्लोर्स ऑल द नोड्स ऑफ अ ग्राफ लेवल बाय लेवल। ये ना बहुत मज़े का है BFS और DFS। ठीक है, इसमें पता क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल बाय लेवल चेक करते हैं हर एक नोड को, हर एक एलिमेंट को। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नोड ऑफन कॉल्ड द रूट। रूट नोड से शुरू करते हैं। अब रूट नोड कौन सी है? ये वाली। ठीक है, रूट नोड से शुरू करके हम लेयर बाय लेयर चेक करते हैं। ठीक है, इट यूजेज अ क्यू टू कीप ट्रैक ऑफ द नोड्स दैट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। अच्छा, ये जो 3 लाइनों की है ना डेफिनेशन, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक दफ़ा रुको, ये देखो, वो पता क्या बोल रहा है। ये मैं लेयर 1, लेयर 2, यानी मैं इनको लेयर बाय लेयर चेक करूँगी। ठीक है, और उस आइटम को फाइंड करूँगी। मैं अभी एग्जांपल समझाऊँगी ना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, पहले प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस में क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड एंड इनक्यू इट। आप लोगों को मैंने अभी बताया है, सबसे पहले कौन से नोड से स्टार्ट करते हैं? रूट नोड, जो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, ये BFS की बात कर रहे हैं हम। फिर क्या करेंगे, DQ अ नोड प्रोसेस सीड एंड इनक्यू ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स। मतलब अच्छा, इन क्यू क्या होता है, DQ क्या होता है? मतलब एक लाइन। अच्छा, क्यू क्या होता है? सबसे पहले ये तो बताएं। क्यू होता है हमारे पास एक लाइन। ठीक है, तो इन क्यू होता है लाइन में डालना, DQ होता है लाइन में से निकालना। ठीक है, अच्छा, DQ आर नोड प्रोसेस इट एंड इनक्यू ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स। अब जब मैंने उसको नोड में डाला, ठीक है, और उसको क्यू में डाला, तो वो एलिमेंट मैच नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी, उसको निकाल दूँगी और बाकी एलिमेंट डाल दूँगी। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द क्यू इज एम्प्टी। जब तक वो क्यू एम्प्टी ना हो जाए हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे और हमें अपना मिल जाएगा, क्या उसे बोलते हैं, जो भी हम ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें क्या है। इन अ सोशल नेटवर्क ग्राफ वेयर ईच नोड represent a person and edges represent friendships। अब वो बोल रहा है, एक फॉर एग्जांपल एक सोशल नेटवर्क ग्राफ बनाया हमने जहाँ हर एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन। ठीक है, और एजेस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? फ्रेंडशिप्स। ठीक है, तो BFS कैन बी यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पीपल, फाइंडिंग द डिग्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू यूजर्स। इमेजिन करो, एक सोशल नेटवर्क ग्राफ है जिसमें हर पर्सन एक नोड है। ठीक है, और फ्रेंडशिप एक एज। तो अगर आप देखना चाहते हो कि A पर्सन से Z पर्सन तक का शॉर्टेस्ट कनेक्शन क्या है, तो BFS एल्गोरिदम इसके लिए बेस्ट है, ये चेक करता है। ठीक है, तो कितने लोगों के थ्रू आप किसी तक पहुंच सकते हो, ये होता है डिग्री ऑफ सेपरेशन। डिग्री ऑफ सेपरेशन क्या होता है कि कितने लोगों के थ्रू आप एक दूसरे तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, मैं एक और चीज़ इधर बता दूँ एग्जांपल को थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल देखो, A पर्सन से लेकर B C, अगर मतलब इमेजिन करो ना कि Z तक है। ठीक है, तो मैं इधर ढूंढ रही हूँ F को, नहीं F तो ज़्यादा करीब हो जाएगा, R को। तो अब मैंने BFS के थ्रू, ठीक है,
इसके थ्रू मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी कि मैं उसको कहाँ तक ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, मैं आर को कितने परसेंट से कनेक्ट करके ढूंढ सकती हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं हम। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है BFS की कि OV प्लस E। अब इसमें V क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, एंड E क्या है, नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, दिस मेक्स एफिशिएंट फॉर एक्सप्लोरिंग लार्ज ग्राफ्स। ठीक हो गया। यहाँ V जो है ना वो नंबर ऑफ वर्टिसेस है और E क्या है, नंबर ऑफ एजेस। यानी ये लार्ज ग्राफ के BFS यानी उसको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। ठीक है, अब पहली बात कि ये क्यू बेस्ड होता है। क्यू बेस्ड का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास एक क्यू होती है। ठीक है, क्यू, उसके बाद हम उसको हर एक लेवल वाइज हर एक को चेक करते जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने शॉर्टेस्ट पाथ मतलब फाइंड करना होता है ना, तब BFS हमारे पास बेस्ट एल्गोरिदम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर एग्जांपल बता देती हूँ। ये देखिए अब क्या हो रहा है, इधर आपको सही समझ लगेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखो, ये मैंने क्या बताया था, ये लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2। अब लेवल 0 में ना ये एलिमेंट आ रहा है 0, लेवल 1 में आ रहा है 1 2 3, लेवल 2 में आ रहा है लेवल 2 में क्या आ रहा है 2 4 5 6 7। अब मैं BFS में लेवल बाय लेवल यानी सर्च करूँगी। ठीक है, कैसे करूँगी, सबसे पहले रूट नोड सर्च करूँगी। ठीक है, रूट नोड है 0, ये क्यू है मेरे पास। ठीक है, रूट नोड क्या है, पहले मैं ये बनाती हूँ, रुको, ये क्यू है, रूट नोड क्या है 0। ठीक है, अब मैं तो सर्च कर रही हूँ जैसे मतलब अगर इसके आउटपुट की बात करें तो क्या आएगा, देखो अच्छा रूट नोड हमारे पास 0 है। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख दूँगी 0, ये BFS की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, हमने लेयर बाय लेयर चलना है ना, तो अब मैं लेयर 0 होगी सारी कंप्लीट। अब मैं किस पे आऊँगी, अब मैं आऊँगी लेयर 1 पे। तो अब मैं ऐसे चलूँगी, सारे एलिमेंट्स को साथ साथ मैंने चेक करना है। ठीक है, अब मैं लिखूँगी 1 2 3, ये हो गया। अब मैं दोबारा इधर आ जाऊँगी और ऐसे लेयर को चेक करूँगी। अब क्या आएगा 4 5 6 7। अब मेरे पास छोटा है ना, तो अब मैंने DFS भी समझाना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ये पूरा ये वाला आउटपुट आ जाएगा। तो आई होप BFS की समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह DFS पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको इधर ही लिखा रहने दूँगी BFS को, क्योंकि आप लोगों को फिर ना थोड़ी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक